Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. Finally मेरा भी कोई अपना है। खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं, ये तो साबित हो गया मुझसे। अगर तुमने उससे शादी करनी है तो कर लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे ताया की दुश्मनों के साथ खड़ी हुई ना, हमारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बेइज्जती नहीं होने दोगे। तो क्या करूं? तुम्हारे लिए अपने सारे घर वालों को छोड़ दूं मैं? हाँ छोड़ दो यार, छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मोहब्बत होती ना उसे तो तुम्हें समझती, तुम्हारे घर वालों के एहसासात को समझती। आप चाहते हैं कि मेरी शादी आनिया से हो जाए? मैं कर लेता हूं उससे शादी, क्योंकि अब मुझे दानीन से शादी नहीं करनी। टैटू बनवाया था तुम्हारे लिए, याद है तुम्हें? तुम्हारे नाम पे बैठी हुई थी मैं। तो मैंने नहीं कहा था तुम्हें ये हरकत करने को। नहीं कहा था तुमने, खुद बनवाया था अपनी खुशी से। अपना सब कुछ मानती थी मैं तुम्हें। क्या किया तुमने? ये लो, मंगनी तोड़नी थी ना तुम्हें, ये लो लेकर जाओ इसको, मैं तोड़ती हूँ मंगनी। जाओ सानिया के पास, अब घर की फेवरेट है ना वो। वो तुमसे प्यार करती है और ये तुम भी जानते हो। वो प्यार नहीं, पागलपन है, और मुझे किसी पागल से शादी नहीं करनी। अगर तुम्हारे दिल में वो है तो मेरी बहन के साथ ज्यादती हो जाएगी हरीश, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे आनिया से शादी करनी है। यही वो लड़की है जो मेरे खानदान को मिलाकर रख सकती है। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि आनिया को बहुत खुश रखूंगा। हरीश कभी भी आनिया को खुश नहीं रख सकेगा, क्योंकि वो तानीन से मोहब्बत करता है। आप अपनी बहन की खुशियों को रिस्क में डाल रहे हैं। मोहब्बत से बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया में कोई नहीं। हरीश अक्लमंद है, वक्त पर समझ गया है कि मोहब्बत होती नहीं है, सही जगह पर की जाती है। मैं अपनी बहन की खुशियों को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत रखता हूँ। अब हरीश मेरा होने वाला बहन हुई है, दानीन को बता दो, अब उसे भूल जाए। कमाल है, आप पहले बताते कि अब्बा आ रहे हैं, मैं तैयारी कर लेती। पूरी तैयारी पकड़े अब, आपके अब्बा आपको लेने आए हैं। सरप्राइज देना था आपको। ये नालायक कह रही थी कि अगर हम नहीं गए तो वो आएंगी नहीं। लेकिन अब्बा, मैं कैसे जा सकती हूँ? आजम को नहीं अच्छा लगेगा। हम खुद पूछ लेते हैं आजम साहब से। क्यों आजम, चलोगे ना हमारे साथ? हम आपसे मिलने आपके पास आते रहेंगे। कब आएंगे? हमारा तो जाने का वक्त शुरू हो चला है। अरे अब्बा, ऐसी बातें तो ना करें। चलो ना, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। इतने बड़े लोगों का इतना छोटा दिमाग, वो क्यों तुम्हें हर्ट करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने उनकी ईगो हर्ट किया। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि तुमने उनके आगे सर नहीं झुकाया ना दानी। यू नो व्हाट, मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे कहूँ तुमने ठीक किया। असल में ना मैंने सब कुछ पा लिया सिवाय उसके। लेकिन पता है उस बात का भी दुख नहीं होता, ज्यादा दुख बाबा को देख के होता है। वो अंदर से बहुत अपसेट है लेकिन किसी को दिखाते नहीं।
तुम मेरा एक काम करोगे? क्या? तुम घर वालों से बात करो कि मेरी शादी सैफ भाई से करा दे। सैफ भाई कौन है? वो जिसकी अम्मी एंगेजमेंट पे जिनकी अम्मी मेरा इंटरव्यू ले रही थी। हाँ। तानीन तो पागल तो नहीं हो गई? नहीं यार इस टाइम पे इससे अच्छा रिश्ता मेरे लिए नहीं आएगा। तानीन, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अभी शादी वादी करने की। चुप करके बैठो घर पे। क्या हो गया तुम्हें? देखो अब तुम पागलों वाली बातें कर रही हो। तुम्हें पता आपको क्या लगता है कि मेरी कभी शादी नहीं होगी, मैं घर ही बैठी रह जाऊंगी? तो ठीक है, जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा, कुछ नहीं जा रहा। इट्स फाइन। होता है क्योंकि वो सही सोच रहे हैं। नहीं होगी मेरी शादी, और कम से कम किसी अच्छे खानदान में तो नहीं होगी। तरीन देखो, मंगियां वैसे भी टूट जाती हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें क्या लगता है वलीद चाचा ने क्यों खुदकुशी की थी? ये एक स्टिग्मा है। रिजेक्शन का ना ठप्पा हमेशा के लिए सर पे लग जाता है। और सच्ची बात पता है क्या, मैं नहीं चाहती कि वो एक लम्हे के लिए भी सोचे कि देखा हमने कहा था ना दानी तो घर ही बैठी रह जाएगी। मैं उसकी शादी में अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। सैफ, शबाना का बेटा, दानीन के लिए? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने उसे देखा है कभी? दानीन से डबल उम्र का है वो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मामू आप बेहतर जानते हैं, मैंने वाकई उन्हें नहीं देखा। मैं तो सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि मुझे उनकी वालदा अच्छी लगी थी। नहीं नहीं बाबा, वो असल में ना ऐसी कह रही है। मैंने उसको कहा था कि आपसे आके बात कर ले, प्लीज मान जाए। मैंने इज़ा को अपना फैसला सुना दिया है, तुम भी सुन लो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपकी तरफ से उनको मैसेज कर दिया है। क्या? सॉरी बाबा। जस्ट गेट आउट ऑफ हिम, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। प्लीज बाबा मान जाए। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। ठीक है, जो फैसला करना चाहती हो करो। मैं तो कुछ हुई नहीं तुम्हारी जिंदगी में, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? बाबा प्लीज मान जाए, मुझसे और कोई शादी नहीं करेगा। कैसी बातें कर रही हो बेटा? पीछे लड़के मिलेंगे तुमको। नहीं है, मुझे सैफ भाई से ही शादी करनी है। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। किस बात की इजाजत? फूफा प्लीज बाबा को समझाए कि मेरी सैफ भाई से शादी करा दें प्लीज। सैफ भाई? नाजिर, तुम्हें सैफ याद है ना? तुम जब यहाँ से गई थी वो 15 साल का था। ये मौसूफा उनसे शादी करना चाहती हैं, जबकि उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया है। हाँ तो मेरे मंगेतर का भी तो इंतकाल हो गया है ना। वो मेरा दुख समझेंगे और मैं उनका। और मुझे ऐसा ही कोई चाहिए जो मुझे समझे। थोड़ा टाइम ले लो बेटा, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? अम्मा ये रिश्ते से पहले शादी करना चाहती है। ये उससे शादी करेगी तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, यकीन करें मेरा। और सैफ भाई में बुराई ही क्या है? कोई भी तो नहीं। और मेरे खानदान वाले समझते हैं कि मैं ना अच्छी बीवी बन सकती हूँ, ना अच्छी बेटी, ना अच्छी बहू। तो मुझे उनको दिखाने दे कि मैं तीनों बन सकती हूँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी और अच्छी बहू। मुझे बन के उनको दिखाने दे। और सैफ भाई का खानदान बुरा तो नहीं है, मुझे इज्जत से रखेंगे, मेरी कदर करेंगे। आखिर नवाबों की बेटी हूँ, शेर घर की बेटी हूँ। एक दफा मिल तो ले आप उनसे, वो कल आ रहे हैं। क्या? तुमने उन लोगों को यहां बुला लिया? जी। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम फूफी साहब, मिजाज ग्रामी कैसी हैं आप? सुना है आप उसे घर लाने। जी अब्बा हुजूर आपको याद कर रहे थे हम, तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि भाई सादिया कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रही मिलने। तो मुझे हुक्म भी मिला कि आपको फोन करूं और आपसे दरखास्त करूं। आप उनसे कह दीजिए कि मर गई उनकी बहन। जब आपने बेटी को बहन पे फौकियत दी तो फिर रही क्या गया है। हमें तो हमेशा गजनफर कहते रहे, और कीजिए भाई भाई, बहुत मोहब्बत है आपको भाई से। अब हम अपने बेटे और बहू को क्या मुंह दिखाएंगे। फूफी साहब, अब्बा हुजूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप आके उनसे मिल लेती। हाँ, तो आप उसे ला रहे हैं ना, उसे कहिए वो खिदमत करे ना उनकी। फूफी साहब, अगर हो सके तो एक बार आ जाइए। ये हमसे नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत बुरा किया। आप लोगों ने एक मरते हुए भाई को बहन से जुदा किया। जाहिद, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कयामत के दिन हम आपका दामन पकड़ेंगे, और अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना, तो हम देख लेंगे आप लोगों को। जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रही थी? बहुत खुश नहीं, कह रही थी कि मैं इंशाल्लाह कल आऊंगी। इनविटेशन आई है ना तुम्हें सैफ की तरफ से, और तुम उसे बताने जा रहे हो ताकि वो कमजोर पड़ जाए। वो कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन होगा क्या? दुख, रंज? उसको इस बारे में पता होना चाहिए। ही शुड नो। तुम उसके मातहत हो जो उसे हर बात बताओगे जाकर। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मुझसे आज तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। हाँ, लेकिन मैं तो करूंगा ना। यहाँ मेरे बेटे की बात हो रही है, मैं कर सकता हूं। लेट्स सपोज अगर तुम उसको बता भी देते हो और वो दानीन से जोश में शादी कर भी लेगा, तो क्या होगा? कुछ दिन रोमांस चलेगा, खत्म हो जाएगा। दानीन नाजिया हो सकती है, लेकिन हरीश आजम नहीं बन सकता, समझे? एंड आई एम श्योर कि आनिया की शादी के बाद हरीश कुछ ही दिनों में उसे भूल जाएगा। और सैफ को मैंने कन्विंस किया उससे शादी करने के लिए, तो जो हो रहा है ना, उसे होने दो प्लीज। एक बात पूछूं? मुझे सच सच बताओगी? हाँ, पूछूं? तुम्हें अभी भी उम्मीद है ना? तुम्हें लगता है तुम्हारी खबर सुन के वो वापस आ जाएगा? नहीं तो मतलब दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो ये खबर सुने और दौड़ा चलाए मेरे लिए। इसलिए तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी के कार्ड पहले छप जाए? एक बात बताऊं? क्या? अल्तमश आ रहा है और वो सैफ का बहुत अच्छा दोस्त है। वो दोनों का दोस्त है? हाँ, और वो अरीश को जरूर बताएगा। और तुम्हें लगता है कि वो किसी घोड़े पे आएगा हीरो की तरह और तुम्हें उठा के ले जाएगा? अगर घोड़े पे ना भी आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, वो आ सकता है ना वापस। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा कि वो मेरे पास वापस आ जाए
वो कुछ क्यों नहीं कहता? वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता? मैं उससे जाके माफी मांगी। Calm down. उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैंने कुछ गलत कर दिया है ना। तुम कभी अपने आप को इल्जाम नहीं दोगे। बाप, मैं उससे बात करूं, उसको सॉरी बोलूं? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैंने इतने लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया था, उसका तमाशा बनाया था, इसलिए नाराज होगा ना मुझसे। वो बुरा नहीं है, नाराज होगा मुझसे। मैं उसको मना लूंगी। मैं उससे माफी मांग लेती हूँ ना। वो इस वाक़े से पहले ही जा चुका था, याद है तुम्हें? फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया था तो वो मेंटली तुम्हें छोड़ चुका था। उसको बहकाया होगा सबने, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं पता, ऐसा नहीं, वो मुझे थोड़ी छोड़ेगा। वो लोग बातें कर रहे हैं, उसके घर वाले। अब तुम उसकी साइड ले रही हो, बहाने ढूंढ रही हो। तुम भी नहीं चाहती ना, तुम भी नहीं चाहती कि मेरी उससे शादी हो। तुम भी इन सबके साथ मिली हुई हो। तुम भी, कोई चाहता ही नहीं है मेरी शादी हो उससे। देखो, शादी फिल्मों की स्टोरी की तरह कबूल है पे खत्म नहीं होती, वो वहां से शुरू होती है। अगर फिर भी तुम उसे कॉल करना चाहती हो तो कर लो, मैं रोकूंगी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अल्तमश उसे बताएगा, उसकी बहन का मामला है ये। वो बेशक मुझसे नफरत करता हो, इतना बुरा इंसान नहीं है। वो अरीश को जरूर बताएगा, तुम देखना। फजूल बातें नहीं करो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। वो है? हाँ, अकेला है या कोई आया है साथ? जाहिर है साथ थोड़ी लेके आएगा। तुम्हें लगता है उसने बताया होगा उसको? शक्ल से थोड़ी पता चलेगा। किसकी शक्ल से क्या नहीं पता चलेगा? हेलो हेलो, आप मेरा फोन कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे दानीन से डिस्कस कर रही थी। आपको पता है, आपसे ज्यादा बदतमीज और सेल्फिश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका मतलब आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा? और ना ही मुझे देखने की ख्वाहिश है। आपको देख लिया ना काफी है। एक ऐसा शख्स जो अपनी बहन की खुशियों की खातिर किसी की भी मोहब्बत को दांव पे लगा सकता है, उससे क्या उम्मीद होगी? अपने अल्फाज वापस कीजिए। छोड़े मेरा हाथ। सॉरी बोलिए। छोड़े मेरा हाथ। सॉरी बोलिए। मेरा हाथ छोड़े। शी जानवर, मैंने जिंदगी में किसी से इतनी नफरत नहीं की। आप नहीं चाहते ना मैं अपने ननिहाल से मिलूं? चुगलखोरी करके मेरे बारे में सबको बता के आप अनजान बन रहे हैं। मुझे तो लगा था आप सिर्फ घमंडी हैं, बदतमीज हैं। आप तो साजिशी भी निकले। पूरा खेल खेला ना आपने। मेरा इस्तेमाल करके तानीन का रिश्ता खत्म कराया, क्योंकि आपकी बहन आनिया को रिश्ते मोहब्बत है। अगर हमें बचपन में ये ना सिखाया जाता कि औरत की इज्जत कैसे करनी है, तो अभी इसी वक्त आपका गला घोट देते। कहाँ रह गई थी तुम? इधर बैठो। आया था वो? अल्तमश ने सुन लिया था, कुछ कहा उसने? छोड़ो, घटिया आदमी है, बकवास ही करेगा। तुम्हें अरीश का फोन आया? नहीं। मैंने कहा था ना तुम्हें, तो वैसे ही खुशफहमी हो रही थी। फजूल आदमी है। तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? कुछ कहा है उसने तुमसे? नहीं, तुम पे गुस्सा आ रहा है मुझे। सैफ भाई राजी हैं?
जाहिर है तुम्हें कोई इनकार कर सकता है। देखो दानीन, अभी भी टाइम है, इस सिचुएशन से निकल जाओ। इनकार कर दूं? जाहिर है अभी भी टाइम है, निकल सकती हो इस सिचुएशन से। क्या कह रहे हो तुम यहाँ पे? बस दानीन सैफ तुमसे बात करना चाहता है, जल्दी से आ जाओ। मैं आती हूँ, तुम जाओ। श्योर। हरीश, हरीश प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ, मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज रोक दो। दानीन, नहीं देखो, अब मुझे समझाने ना लग जाना, मुझे नहीं करनी, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। मैं किसी से नहीं मिलूंगी, मैं अपने किसी खानदान वाले से नहीं मिलूंगी। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं नहीं मिलूंगी। जो तुम कहोगे मैं करूंगी, मैं तुम्हारे खानदान की पूरी जिंदगी खिदमत करूंगी। मुझे ले जाओ यहाँ से आगे, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते तुम? बहुत देर हो गई है। तुम अपनी नानी को छोड़ दोगे? यही सही है, हम साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान सब खत्म हो गया था। क्या कुछ नहीं करता रहा मैं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि तुम्हारी गलतियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थक गया हूं मैं, अब जिंदगी में सुकून चाहिए मुझे, जो तुम नहीं दे सकती। तुम मुझसे थक गए? इस तरह लेना चाहती हो तो इस तरह ही सही। हाँ, थक गया हूं मैं तुमसे, और तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते। सॉरी। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी, ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआई कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। मैं और आप एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। मैंने सोचा आपसे साफ साफ बात कर लूं। आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? जी। आप पे किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं? नहीं। फिर तो आप मेरे पास्ट के बारे में भी जानते होंगे। जी। और आपको कोई एतराज नहीं है? तो आप ये जानते हैं मेरी जिंदगी में मनाल की जगह कोई नहीं ले पाया और ना कभी ले पाएगा। फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? जी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में कंप्लेंट मत कीजिएगा
मुझे शिकायत करती हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मेरे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, जैसे चाहें वैसे रहें, बस मुझे चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? दिखाना चाहूंगी मेरे दिल में कोई और, आपके दिल में कोई और। आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा, मैं आपसे नहीं करूंगी। एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश करूंगी। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई सबको, माशाल्लाह बच्चे राजी हैं। और मेरे ख्याल में कि हम लोगों को एक मंगनी की रस्म जो है वो कर देनी चाहिए। अब क्या ख्याल है आप लोगों का? आनिया, आप देख रही कितना खूबसूरत है ये, हमें बहुत अच्छा लगा। इसका कोई और रंग बन सकता है? जी किसी भी कलर में मेट हुआ है, एनी कलर। तो किसी और कलर में दिखाएं प्लीज। आप देखिए, आपको आनिया जो पसंद आता है। ये वाला। ये वाला बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी, है? देखिए तो सही, वाह वाह, लेकिन बड़ा भारी है। आप पहन लेंगी इतना भारी? हाँ? जो आप चाहेंगी हम आपके लिए बनवा देंगे, ठीक है? आप और भी देखिए, अगर आपको पसंद आते। आपने देखा माशाल्लाह कितनी खुश है जी। अगर उससे हो रही होती शादी तो सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही खुश होते, और वो भी शादी के 2 दिन बाद तक। आपने आनिया से बात कर ली थी? कौन सी बात? वही बात जो उसने कहा था अरीश को बताने के लिए। ओहो, हम कर लेंगे उनसे बात। वैसे हमने ने कह दिया कि हमने अरीश से बात कर ली। ये गलत बात है दादी साहब। गलत और सही क्या है आपको नहीं पता। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, हम और परेशान नहीं होना चाहते। क्या परेशानियां? हमसे हमारे इतने प्यारे बड़े भाई छूट गए, इज़्ज़ा के खानदान की वजह से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको बताया किसने था कि वो कौन है? गज़नफर को पता था। वो सब बातों की खबर रखते हैं। कोई ताल्लुक हम नहीं रखना चाहते, ना इज़्ज़ा से ना उसके खानदान से। हमें उनसे नफरत है। जाहिद को नहीं चाहिए था कि वो उनको अपने घर ले आए। उनको चाहिए था कि उनसे मिलना जुलना छोड़ दें। कमाल करते हैं वो भी। हमसे ज्यादा प्यार भाई साहब से कोई नहीं कर सकता, उनके बेटे और बेटी भी नहीं। लेकिन देखिए, दोनों बहन भाइयों ने मिलके हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। तो दानीन की शादी उसकी पुप्पी की वजह से टूटी कि उसकी अपनी वजह से? एक ही बात, भाई साहब की शादी ही नामुनासिब जगह हुई थी। नाजिया और दानीन दोनों ही नामुनासिब हैं। हम तो सोचते हैं कि अगर इज़्ज़ा मंगनी पे ना आती और दानीन उनके लिए खड़ी ना होती तो ये तो शादी हो ही जानी थी। फिर हम क्या करते?
जिसती रहो बेटा। तस्लीमात अब्बा हुजूर, आपने मुझे याद किया था? तुमने कहा था कि शादियां आएंगी, क्यों नहीं आई वो? आई थी अब्बा, 2-3 दफा आई थी। आप सो रहे थे? झूठ नहीं अब्बा, झूठ नहीं है। दानीन की शादी अरीश से ही हो रही है ना? यकीनन अब्बा हुजूर, आप ठीक कह रहे हैं। हरीश मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? दरअसल उसने अभी नई नई जॉब की है अब्बा हुजूर, मसरूफ बहुत है। जैसे ही टाइम मिलेगा आएगा। सादिया से कहो उसे हमने बुलाया है। जी मैं अभी क्या कहना, अगर अब भी ना आई तो बाद में अपने भाई का मरा मुंह भी न देखने आए। हमें न तो उसके आंसुओं की जरूरत है और न ही उसके पढ़े हुए सिपारों की। खुदा न खास्ता कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा हुजूर आप? मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे आपसे बात करनी है, मिल सकती? एक्सक्यूज मी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे मिल सकती हूँ? बात करनी है जरूरी। मेरा आना वहाँ मुनासिब नहीं है, नहीं तो आ भी जाता। मुझे पता है, आप अपने मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मिल सकती हैं या नहीं? मिल सकती हूँ, लेकिन मिलना नहीं चाहती। क्यों? मैं एक्चुअली उन लोगों पे टाइम नहीं जाया करना चाहती जिनसे मेरी जिंदगी पे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता पड़ जाए? आई एम श्योर नहीं पड़ेगा। ओके, एज यू विश। अगर आप सच्चाई नहीं जानना चाहती तो ठीक है, करती रहे जो आपके दिल में आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में आपको मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ। गलत और सही तो दूर की बात है। आपकी वजह से जितना नुकसान होना था हमें हो गया। अब मैं एक सेकंड भी आपको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। Are you sure, Mrs. Absolutely. आप वो पहले शख्स हैं जिसको पहचानने में मुझसे गलती होगी। अब कभी नहीं होगी। वाह, मेरी वजह से आपके कितने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लाइफ में। मतलब? पहला शख्स जिससे आपने शदीद नफरत की, पहला शख्स जिस पे आपको शदीद गुस्सा आया, और पहला शख्स जिसको आपने पहचानने में शदीद गलती की। ये शदीद की लिस्ट और तवील ना हो जाए। खुदा हाफिज। बाय। पता नहीं कितनी देर हो गई है, ऐसे धूप में बिठाया है बस। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आदाब पुपी साहब। अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, लिहाजा इस लक़ब से आप मुझे ना बुलाइए। कैसी बातें कर रही हैं पुपी साहब आप मेरी पुपी हैं और पुपी रहेंगी। मैं तो आपके घर आया हूँ आपको ये बताने कि अब्बा हुजूर आपको कितना याद कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए कितने शायक हैं वो। वाह माशाअल्लाह, मुझे आप लोगों की खबर मिली, सीधा ऑफिस से चला आया, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि तुम माइयों के ड्रेस में आई हो। मुझे लगा मैं आऊंगी तो आप लोग मान जाएंगे। तुम्हारे कहने से। लेकिन दादी साहब, हमें एक दूसरे से जितनी मर्जी शिकायत हो, लेकिन अभी बात दादा साहब की है, वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हमें एक दूसरे से जो भी शिकायत हो, तुम बताओ तुम्हें क्या शिकायत है, हम भी तो सुने जरा। मैं सिर्फ दादा के बारे में बात करने आई हूँ। अच्छा, तो अब हमें तुम बताओगी कि किस मौजू पे बात करनी है और किस मौजू पर नहीं।
देखिए, आप मुझसे जितनी मर्जी नाराज हो, लेकिन आप मुझे चाहती भी तो बहुत है ना। दादा की तबीयत बहुत खराब है, आपसे मिलना चाहते हैं। हम उन्हें बहुत टाइम से बहला रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हमारी बात। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अभी आप उनसे मिलने ना आए तो वो आप उनका मरा मुंह भी ना देखने आए। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही दादी साहब, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। अम्मी जान, इसकी बातें मत सुनिए, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है आपको। गजनफर, तो मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि ये आपकी बेटी है या इसको सड़क से उठाकर लाए हैं। गजनफर, सोचना भी मत। मुझ में आपसे ज्यादा ताकत तो है ही, लेकिन जितना गुस्सा है ना, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। उन्हें वो हशर करूंगा कि क्या हशर करेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हो मेरे बाबा से ऐसे बात करने की? दिखाएं ताकत, मैं भी तो देखूं कितनी ताकत है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। दानिन, let's get the hell out of here. हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। अगर मेरे दादा को कुछ हुआ ना, मैं किसी को भी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा निकलो यहाँ से और जाओ जाकर अपनी फुप्पी को गले लगाओ, जो मेरे भाईजान की मौत की जिम्मेदार है। चलो। अब तो मैं यही करूंगी, देखते हैं क्या करते हैं।